बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हमने अपनी बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन्स हैं वो मैक्रोजन कोरिया वालों से, जो सीक्वेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वहाँ से हमने 16 एसआरएनए के ज़रिए अब कैसे आइडेंटिफिकेशन करवानी है और वो सैंपल कैसे भेजने हैं। वो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। बस इसमें हम वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें बाद में कोई दुश्वारी का सामना ना हो। इसके अंदर जो सैंपल की प्रेपरेशन है वो स्टैब कल्चर के ज़रिए है। वैसे तो आप डीएनए या पीसीआर प्रोडक्ट जो है एम्प्लीफाइड वो भेज सकते हैं। अब हम जाते हैं इनके स्टेप्स की तरफ के कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे पहला जो स्टेप इसमें इन्वॉल्व है वो है बायो एथिकल सर्टिफिकेट अपने अपने अदारे से बनाना है। हर अदारा जो है उसके अंदर ऑरिक मौजूद है। आप ऑरिक से ये बायो एथिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बायो एथिकल सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले अप्लाई करना ये इसलिए ज़रूरी है कि इसको कुछ दिन लग जाएंगे। और अगर आप अपने सबसे पहले सैंपल तैयार कर लेते हैं, ये कुरियर वालों को चाहिए। इसके बगैर वो आपके सैंपल लेके नहीं जाएंगे। मैक्रोजन को इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कुरियर वालों को चाहिए। तो फिर आपको क्या होगा, वापस आना पड़ेगा, दोबारा बनवाना पड़ेगा और आपको सैंपल भी नए सिरे से तैयार करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप फ्रेश सैंपल नहीं भेजते तो उसमें आपका जो सीक्वेंसिंग है वो ठीक नहीं आएगा, उसमें इशू आ सकता है। उसके बाद दूसरा जो है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप बायोएथिकल सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर देंगे, ये मैंने वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है। हम प्रैक्टिकली भी अभी करते हैं इस पे जाके, लेकिन सबसे पहले हम सारे स्टेप देख लें। अकाउंट सादा सा है। आपका नाम पूछा जाएगा, ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा, पासवर्ड और आपका मोबाइल नंबर या ऑफिस नंबर पूछा जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपका जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने वहाँ ऑर्डर के नाम की एक टैब है, उस पर क्लिक करेंगे। नीचे आइडेंटिफिकेशन के नाम की एक टैब आएगी, वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ पे आपने अपनी बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन्स होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन जो मांगेंगे वो देंगे। उसके बाद है कि आपने केस नंबर जो है वो हासिल करना है अपनी शिपमेंट के लिए। और ये शिपमेंट का जो केस नंबर है ये कुरियर वालों को चाहिए। जब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो वहाँ पे आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको। वो फेडेक्स से या टीसीएस से रिलेटेड, जो भी आपसे रिलेटेड वहाँ पे कुरियर ऑफिस आपके एरिया में मौजूद है और वो मैक्रोजन से रिलेट करता है, आप अपना वहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे। जब सबमिट कर देंगे ऑर्डर, यूं ही यानी कि आप सबमिट करते हैं ऑर्डर, तो आपके पास ऑप्शन आती है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट। वहाँ पे ट्रैकिंग नंबर लिखा होगा, वो ट्रैकिंग नंबर आपने ईमेल कर देना है इनको, कोरिया वालों को। जब आप इनको कोरिया वालों को वो ट्रैकिंग नंबर सेंड करके कहेंगे कि मुझे केस नंबर सेंड करें, तो वो आपको ईमेल में केस नंबर दे देंगे। वो केस नंबर फिर आपने अपने कोरिया वालों को जाके देना होता है। अब आप केस नंबर हासिल करने के बाद जो भी आपसे मुतलका कोरियर ऑफिस जिसके आपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए थे उनसे रब्ता करेंगे फ़ोन के ऊपर, या फिर आप उनके ऑफिस चले जाएं, उनको कहेंगे ये भाई केस नंबर है। वो केस नंबर एंटर करेंगे मैक्रोजन कोरिया वालों की वेबसाइट पे और आपकी इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा। तो वो कहेंगे ठीक है, आप अपने सैंपल तैयार करके हमें बता दें। जिस दिन आपके सैंपल तैयार हो जाए हम आपसे जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। ये पैसे नहीं लेंगे आपसे, कोरिया वाले ही जो हैं वो इसकी पेमेंट करते हैं शिपमेंट की सारी। और उसके लिए शर्त ये है कि आपका जो भी ऑर्डर है वो कम से कम $100 का हो। ये एक बैक्टीरियल स्ट्रेन जो है उसके $25 लेते हैं। तो अगर आपकी 4 स्ट्रेन्स होती हैं तो वो $100 बन जाते हैं। यानी 4 स्ट्रेन्स के ऊपर आपको शिपमेंट के चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अब आपने कोरियर ऑफिस वालों से रब्ता कर लिया, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ठीक है, हम आपके जो हैं वो सैंपल्स को आपसे कलेक्ट कर लेंगे, या आप खुद जाके दे सकते हैं, दोनों सूरतों में। फिर आपने अपने बैक्टीरिया के सैंपल जो है वो प्रिपेयर करने हैं, यानी कि फ्रेश तैयार करके आपने भेजने हैं। उसके बाद ये है कि तैयार जब हो जाए फिर आप कोरियर वालों को कॉल करें, वो आपकी लैब से आके ले जाएंगे। नहीं, आप खुद जाके दे के आ सकते हैं। 2 से 3 दिन तो कोरिया वाले जो हैं वो आपके मैक्रोजन को पहुंचाएंगे और उसके बाद फिर आपके सैंपल जब उनके पास पहुंच जाएंगे तो तकरीबन 1 से 2 वीक लगेंगे। वो आपके सैंपल को रन करेंगे, रन करने के बाद रिजल्ट्स आपको ईमेल में भेज देंगे। वो एक लिंक की सूरत में होगा, आप लिंक क्लिक करेंगे तो आपके रिजल्ट्स डाउनलोड हो जाएंगे, या वो आपको जो है वो एक कंप्रेस्ड फाइल जो है वो अटैच करके भेज देंगे ईमेल में। जब आपके पास आ जाए आप देख लें कि आप ही की स्ट्रेन्स हैं, आपके रिजल्ट्स में कोई इशू तो नहीं है। अगर है तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप नहीं उनसे कोई रब्ता करते, आप सेटिस्फाई हैं अपने रिजल्ट से, तो 2 वीक के बाद आपको वो पेमेंट के लिए इनवाइस भेज देंगे। अगर आपको जल्दी पे करना है तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि मुझे जो है वो इनवाइस जल्दी भेज दें, तो आपको पे कर देंगे। अब हमारा सबसे पहला स्टेप था बायोएथिकल सर्टिफिकेट। उसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़नी थी, तो मैंने एक सैम्पल एप्लीकेशन लिख के यहाँ पे पेस्ट कर दी है। आप अपने ऑरिक वालों को एड्रेस करें, अपनी इंफॉर्मेशन दें, और ये इस तरह एक एप्लीकेशन है, आप इसकी तरफ देख के लिख सकते हैं, या आपकी जो भी रिलेटेड हैं उससे आपका डिपार्टमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन दें और ये एप्लीकेशन लिख के अपने ऑरिक ऑफिस को दे दें।
और जब आप लिख देंगे तो इस तरह का, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया है कि इस तरह का बायोएथिकल सर्टिफिकेट जो है वो अपने किसी भी पेज पे जो साइन हुआ आपको दे देंगे। ये वाला आपने ओरिजिनल कोरियर वालों को देना है। आप फोटोकॉपी इसकी अपने पास रख सकते हैं, उनको ओरिजिनल रिक्वायर है। अब ये वाली वेबसाइट है जिस पे जाके हम अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। अब हम जाते हैं इनकी वेबसाइट पे और अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब मैं साइन अप होता हूँ इस पे। मेरा वैसे पहले से अकाउंट बना है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए नए सिरे से, आपने इनकी कुछ जो टर्म्स और कंडीशंस हैं इनको आप सिलेक्ट करेंगे, एग्री करेंगे, तो फिर वो आपको आगे लेके जाएगा। जो लास्ट वाला है अगर आप उसको अनसेलेक्ट कर देते हैं उसके बगैर वो जा सकता है। पहले दो जो हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। अब ये मेरे पास उनकी वेबसाइट का आ गया, तो हम यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले मैं अपनी आईडी लिखूंगा, तो उसमें आईडी ये अली कासिम है, ये लिखता हूँ, अपने नाम की चेक करता हूँ। आप सबसे पहले ये चेक करें मौजूद है, ये ओके होगी तो वो आपको आगे लेके जाएगा, नहीं तो कहेगा कि अवेलेबल नहीं है। अब आपने पासवर्ड दे देना है, उन्होंने कहा अल्फ़ाबेट होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए और 7 स्पेशल कैरेक्टर हों। 8 से लेके 16 के दरमियान होने चाहिए। 8 से कम होंगे तो भी और 16 से ज़्यादा होंगे तो भी वो आपके पासवर्ड नहीं जो है वो करेगा। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड देता हूँ और उसके बाद आपने अपना नाम ऐड करना है। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर बगैर जो है वो आपने हाइफन के या स्पेस के ये ऐड करना है। अगर आप स्पेस देते हैं तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब आपने अपना ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर आपने ऑर्डर प्लेस करने हैं वो आपने दे देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अगर कोई ऊपर इशू ना हुआ तो ये आपको आगे ले जाएगा प्रोसेसिंग करने के बाद। अब आगे वो इंफॉर्मेशन ले रहा है आपके अदारे की, तो मैं दे देता हूँ अपने अदारे की इंफॉर्मेशन। आगे डिपार्टमेंट है, वो आपका पहले उन्होंने पर्सनल जो लिया है, ये आपके ऑफिस का मोबाइल नंबर मांग रहे हैं। आप वही पुराने वाला भी दे सकते हैं जो आपने पहले दिया है, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लें, जैसे ये पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे उनको दे देना है। जैसे मैं एड्रेस देता हूँ, एड्रेस यहाँ पे आप अपना प्रॉपर दे देंगे तो जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे यही वाला एड्रेस वो यूज़ करेंगे, या आप नया एड्रेस भी वहाँ पे दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप अपना जो भी ज़िप कोड है, इसका ज़िप कोड जो है वो मैं दे देता हूँ जो हमारा है। आप अपने अदारे का जो ज़िप कोड है सिटी का वो दे दें, ना हो तो आप गूगल करके जो है वो देख सकते हैं। एड्रेस टू भी वो मांग रहा है। उसके बाद जो बिलिंग की इंफॉर्मेशन है वो भी आपसे पूछेगा कि आपने बिलिंग जो है वो किस पे बनानी है। याद रखिए कि ये जो बिलिंग की इंफॉर्मेशन है ये किसी टाइम भी चेंज हो सकती है, हत्ता कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी आपकी बिलिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, ये जो अटेंशन है ये आपने अपना नाम दे दें, या जिसके नाम पे भी आपने ऑर्डर प्लेस करना है उसके ऊपर है। जैसे मैं ये कह देता हूँ कि डॉक्टर कासिम अली अपने नाम पे, या वो कहता है जो प्रीवियस इनपुट है वो दे दें। यहाँ फिर वो आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आप दे दें अपना मोबाइल नंबर। इसके लिए बिलिंग का ईमेल एड्रेस वही दे दें या कोई भी और आप दे सकते हैं, ये चेंज भी कर सकते हैं आप, और वही भी रख सकते हैं जो आपने लॉगिन के लिए यूज़ किया है। बिलिंग का एड्रेस है जो सेम है पुराना वो भी आप रख सकते हैं और नए सिरे से भी दे सकते हैं। ये आपसे पूछेंगे कि आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, वो आप उन्होंने आपकी ईमेल के ऊपर
ये भेज दिया है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने वेरिफिकेशन अपनी ईमेल में जाके कर लेनी है अपनी ईमेल की। अब आपने दोबारा जो है होम पेज पे आ गए हम। होम पेज पे आपने जो भी अपनी आईडी क्रिएट की है तो आप वो वाली आईडी लगाएं और साइन इन हो जाएं। यूं ही आप साइन इन होते हैं तो साइन इन होने के बाद यहाँ से दूसरे नंबर पे ऑर्डर का बटन है, ऊपर से चौथे नंबर पे आइडेंटिफिकेशन है, ये वाला जो मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप आइडेंटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पे वो कुछ इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए और ये बहुत आसान सी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन में डिफरेंट है आपने जो भी करवाना। हम चूंकि 16 SRNA करवाने जा रहे हैं, आप 16 SRNA पे जाते हैं तो वो आपको कहता है कि अपने सैंपल जो है उसकी टाइप को चूज करें। अगर तो आप डीएनए भेज रहे हैं तो आप डीएनए सेलेक्ट करेंगे। चूंकि हम डीएनए नहीं भेज रहे, हम एगर के जरिए भेज रहे हैं, अपने स्टैब कल्चर भेज रहे हैं। क्रायोवाइल में आप प्लेट्स भी भेज सकते हैं, स्टैब कल्चर भी भेज सकते हैं और आप ग्लिसरोल के अंदर भी भेज सकते हैं। कोई भी आप ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। अब चूंकि हम क्रायोवाइल में एगर पे भेज रहे हैं तो मैं ये अदर वाला चूज करूंगा। फिर वो आपसे मजीद पूछेगा कि आपके सैंपल की टाइप कौन सी है। चूंकि हमारे बैक्टीरिया हैं हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अगर आपके इसके अलावा है तो आप बताएंगे कि वो फंजाई हैं या क्या है। फिलहाल बैक्टीरिया हैं तो मैंने वही रहने दिया। सब सैंपल की टाइप आपने ग्लिसरोल में भेजना है या एगर प्लेट में भेजना है, दोनों में से जो भी आपका है। तो हम ये एगर प्लेट वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करते ही वो हमसे सैंपल जो है उसकी इंफॉर्मेशन पूछेगा। ये अगर पेज खुलता है तो वो हमसे सैंपल की जो इंफॉर्मेशन है पूछेगा। अब फर्ज करें मैं 5 स्ट्रेन्स भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ से पहले ही 5 स्ट्रेन जो है वो कर लेता हूँ। ठीक है ये। अब वो स्ट्रेन जो हैं, जैसे फर्ज करें आपके कोई स्ट्रेन्स के नाम होंगे तो आप वो इनको पुट करते जाएं। ठीक है, जो भी आपकी सैंपल होंगी स्ट्रेन्स। मैंने स्ट्रेन्स के नाम ऐड कर दिए हैं तो यहाँ पे प्राइमर की इंफॉर्मेशन है आपने पहले ही रखनी है। इसके चार्जेस नहीं हैं। अगर आप कोई और सिलेक्ट करते हैं तो फिर उस लिहाज से आपके जो एडिशनल चार्ज हैं वो भी आपसे लेंगे। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो वो आपसे पहला ये है, वो कहता है कि आपको ब्लास्ट सर्विस की ज़रूरत है। ब्लास्ट सर्विस ये है कि जब सीक्वेंसिंग हो जाएगी तो वो फिर आपका जो फास्टा फाइल होगी उसको ब्लास्ट करेगा एनसीबीआई पे जाके और आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेन कौन सी है। ये फ्री है, आप इस पे यस कर दें। उसके बाद ये है कि स्टोरेज आपने करवानी है कि नहीं। अगर आप 1 मंथ या 3 मंथ की स्टोरेज करवाते हैं तो ये स्टोरेज उस केस में होती है कि आप कहते हैं मैंने दोबारा जो है आइडेंटिफिकेशन करवानी है। अब जब आपकी एक दफ़ा सही आ जाएगी आपको ज़रूरत नहीं होगी तो आपका जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे फौरन ही। अगर आप स्टोर करवाते हैं फिर आप उससे आपसे पैसे लेंगे। बाकी आपने जो इन्फॉर्मेशन पहले हमने नाम वगैरह में दी थी ऑर्डर की वही वाली वो रखेगा और मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे जैसे पीओ बॉक्स नंबर है, अगर आपका है तो वो दे दें। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आप इजीली कर सकते हैं। ये जो प्रमोशन कोड है ये जब आप ज़्यादा काम करवा रहे होते हैं तो आपको ईमेल में भेजते हैं प्रमोशन। तो इसकी अभी फ़िलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको एग्री करना पड़ेगा और एग्री करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। इतना सा है जी, आपका ऑर्डर जो है वो सबमिट हो चुका है। अब ये आपका ऑर्डर नंबर है। अब जब भी आपने उनसे राब्ता करना हो तो ये ऑर्डर नंबर अपनी ईमेल में ज़रूर लिखेंगे। अब यहाँ पे जो मेरे एरिया में 2 सर्विसेज हैं, DHL और फेडेक्स। अब मेरे ज़्यादा पास फेडेक्स है तो मैं फेडेक्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे नई विंडो में वो फेडेक्स के डॉक्यूमेंट्स मुझसे डाउनलोड करवा देगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे 2 ही चीज़ें आपको फिल करने पड़ेंगी। नंबर 1 एक पैकेज टाइप है, ये आपका अपना होना चाहिए। ये फेडेक्स वालों का है, ठीक है, या ये अपना है। आप कहें जी फेडेक्स वाले अपना जो है पैकेज खुद करेंगे। ये वाला जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है फेडेक्स के साथ वो तब शेयर करें जब वो आपको केस नंबर मिल जाए। ये भी क्लिक करना ज़रूरी होगा। अब आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करते ही वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो डाउनलोड करवा देगा जिस पे ट्रैकिंग नंबर लिखा होगा। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बगैर आपके कोरियर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं इसको नई विंडो में ओपन कर लेता हूँ और ये जो इनवाइस है ये भी नई विंडो में मैं खोल लेता हूँ। अब ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपने ऐसा जैसे ही उनको दे देना है, यानी आपको एड्रेस लिखना नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ भेज रहे हैं। ये कोरिया वालों ने अपना एड्रेस खुद ही इसके ऊपर दिया हुआ है फेडेक्स के जरिए। अब ये वाला डॉक्यूमेंट्स जो है इसके ऊपर ये ट्रैकिंग नंबर लिखा है। आगे जाके मैं बताता हूँ आपको कि ट्रैकिंग नंबर हमने
इसका क्या हमने करना है, एक ये इनवाइस आ जाएगी। ये दोनों जो है आपने कॉपी करके रख लेनी है। ये लेबल कोड जो है ये आपने करना है कॉपी, कॉपी करके ये भी आप रख सकते हैं, ये भी साथ उनको दे दें। बार कोड इसके ऊपर है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी कहीं भी। अच्छा, अब हम जाते हैं दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और हम देखते हैं कि हमने फर्दर जो है वो क्या करना है। ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये था कि केस नंबर हमने हासिल करना है। अच्छा, मैंने आपके सामने ये कमर्शियल इनवॉइस डाउनलोड की थी, इसके ऊपर ये ट्रैकिंग नंबर है। ये वाला ट्रैकिंग नंबर नीचे दी गई आपने ईमेल जो है इसके ऊपर आपने उनको ईमेल करना है। ये वाली जो ईमेल है इसके ऊपर आप ईमेल करेंगे कि ये मेरी जो है वो कमर्शियल इनवॉइस की ट्रैकिंग नंबर है, तो काइंडली मुझे केस नंबर प्रोवाइड कर दें मैक्रोजन वालों को। या आप सिंपल ये कहें कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हुए तो मुझे आप केस नंबर दे दें, ये अटैच कर देंगे डॉक्यूमेंट्स उनको मैक्रोजन वालों को, तो वो आपको उसी दिन या अगले दिन केस नंबर आपका दे देंगे। अब जब केस नंबर आपका मिल जाए आप अपने कोरियर वालों से राब्ता करेंगे। कोरियर वालों को आप कॉल कर लें या उनके ऑफिस चले जाएं, आप उनको केस नंबर देंगे, वो अपनी वेबसाइट पर पुट करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन उनके सामने आ जाएगी, आपका ऑर्डर आ जाएगा। वो आपको कहेंगे कि ठीक है, जिस दिन भी आप कहेंगे हम आपका ऑर्डर जो है जो भी आपकी शिपमेंट होगी, जो भी आपका सामान होगा वो आपसे हम वसूल कर लेंगे। अब आपको ये तसल्ली हो गई है कि आपका सारा प्रोसेस जो है वो ठीक जा रहा है, आपके कोरियर वाले जो हैं वो मैक्रोजन वालों के साथ ऑर्डर आपका हर चीज़ एक लाइन में आ गया है। अब आपने सैंपल प्रीपेयर करना है। अब सैंपल जो है मैंने आपको बताया, आप डीएनए भी भेज सकते हैं, एगर की प्लेट भी भेज सकते हैं, क्रायोवाइल जो है उसके अंदर भेज सकते हैं, और आप ग्लिसरोल के अंदर भी अपना सैंपल जो है वो भेज सकते हैं किसी भी तरह। तो फर्ज करें आप क्रायोवाइल में भेजते हैं तो आपको 1.8 ml की जो क्रायोवाइल है वो अनफ होगी। उसके लिए सबसे पहले जो भी आपका सूटेबल मीडिया है, एगर मीडिया आप तैयार कर लें और उसको आप अपनी क्रायोवाइल्स के अंदर पोर करके ठंडा कर लें। जब आप कर लें तो फिर आप स्टैब कर दें। स्टैब करने के लिए आपको जो बैक्टीरियल प्लेट है, आपने जो फ्रेशली अपना स्ट्रिक किया होगा वहां से आपने एक कॉलोनी पिक करनी है। इनोकुलेटिंग नीडल से आपने कॉलोनी पिक करने के बाद उसको स्टैब कर देना है। आपने इस तरह स्टैब करना है कि तकरीबन 2/3 यानी 2/3 जो है उसके अंदर चला जाए। फिर आपने उसी डायरेक्शन में वापस जो है वो अपनी इनोकुलेटिंग नीडल वापस लेके आनी है ताकि आपकी जो स्टैब लाइन है वो खराब ना हो। उसके बाद आपने प्रॉपर टैग करना है। टैग के ऊपर जो लिखने वाली ज़रूरी चीज़ है वो कोड है। ऑर्डर प्लेस करने के दौरान हमने वहाँ पे लिखा था, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा था QA1, तो जो आपकी QA1 है आपने उसके ऊपर QA1 लिखना है। ठीक है, ये आप मार्कर से लिख सकते हैं, मार्केट से टैग मिल जाते हैं, आप वो लगा के उसके ऊपर लिख सकते हैं, जिस तरह भी आपके लिए सहूलत हो। ये सिर्फ आपकी कोई भी जो क्रायोवाइल है उसके ऊपर आप लिख के ऊपर टेप लगा सकते हैं, जिस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब आपके सैंपल तैयार हो जाएं, आपने बायोएथिकल सर्टिफिकेट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाउनलोड किए हैं तीनों वो, और आपके जो भी स्टेन्स हैं ये आपने हैंड ओवर कर देनी है उनको कॉल करके, या फिर आप उनके ऑफिस जाके दें कोरियर वालों को। जैसे मैंने फेडेक्स के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए हैं तो अब मैं फेडेक्स वालों को कॉल करूंगा, वो आएंगे, आके ये सारी चीज़ें मेरी ले जाएंगे। उसके बाद आपने 2 वीक के अंदर अंदर तकरीबन आपको रिजल्ट्स की इस तरह की ईमेल आ जाएगी। यहाँ पे उन्होंने आपको एक जो है वो लिंक दिया होगा या आपकी ईमेल के अंदर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अटैच होंगे कंप्रेस फाइल में। आपने देखने वाली ये बात है कि जैसे फर्ज करें मैंने उस टाइम 15 अपनी माइक्रोबियल स्टेन जो हैं वो करवाई हैं, तो वो आपके टोटल सैंपल 15 ही रन हुए हैं। अगर आपके सैंपल 15 से कम रन हुए हैं, जितने आपने भेजे थे उससे कम हैं, तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। अब अगर लिंक जो है वो ब्रेक हो चुका है, आपकी फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, या जो कंप्रेस फाइल है वो करप्ट है, कोई भी आपको किसी भी किस्म का इशू है तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई इशू नहीं है तो फिर तकरीबन 2 वीक के बाद आपको वो पेमेंट की एक इनवाइस आपकी ईमेल में भेज देंगे। एक साइड पे ईमेल है, दूसरी साइड पे जो उन्होंने इनवाइस भेजी थी अटैच करके वो मैंने आपको दिखाई है। ये आप बैंक के ज़रिए भी पे कर सकते हैं और अपनी मोबाइल ऐप के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आपने दिए गए टाइम के अंदर अंदर तकरीबन 1 से 2 वीक जो है वो आपको देंगे, उसके अंदर आपने पे करनी है। अगर आप पे नहीं करते तो आपको जो है वो फाइन पड़ेगा, जुर्माना इसका होगा। बस ये इतना सा काम है जो आपने करना है। मेरा ख्याल है मैंने इतनी डिटेल से आपको बता दिया है कि इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं बनेगा। अगर फिर भी इशू बनता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। अल्लाह हाफिज।